करम प्रधान विश्व करी राखा, करम प्रधान विश्व रति राखा, करम प्रधान विश्व करी राखा, करम प्रधान विश्व रति राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई फल चाखा, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोज सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, इस संसार में जिसके भाग्य में जैसा लिखा है वह अपने ही किए हुए कर्मों का फल पाएगा। इसलिए शंकर जी तो भिक्षा मांगने गए। नारद जी आए, पार्वती जी से पूछा, देवी शंकर जी आपसे प्रेम तो करते हैं ना? शंकर जी से पार्वती जी ने कहा, हाँ। फिर तो आपको अपने मन की सारी बात बतलाते होंगे। हाँ, फिर तो आपको ये भी बतलाया होगा कि आपके उनके गले में जो मुंडमाला है वो किसकी है? पार्वती जी ने कहा, नहीं ये तो नहीं बतलाया। शंकर जी ने कहा, नारद जी ने कहा, शंकर जी ने आपको इसलिए नहीं बतलाया क्योंकि शंकर जी हृदय के कपटी हैं। ऊपर से गोरे जरूर हैं लेकिन अंदर से काले हैं। आपसे बहुत कपट करते हैं। पार्वती जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे विश्वास है। आज तक मैंने कभी शंकर जी से पूछा नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे बताया नहीं है। यदि मैं पूछूंगी तब वो मुझे अवश्य बताएंगे। नारद जी ने कहा, फिर ऐसे पूछ भी मत लेना। क्यों? अगर ऐसे पूछोगी तो कुछ भी नहीं मालूम चलेगा। त्रिया चरित्र दिखलाना। ठीक है, नारद जी कहकर चले गए। इधर पार्वती जी गोप भवन में चली गईं। भगवान से भी भिक्षा मांग करके आए। गणों से पूछा, पार्वती कहाँ है? बोले महाराज वो तो गोप भवन में है। सुनते ही शंकर जी समझ गए आज जरूर कुछ ना कुछ कारण हुआ है। गोप भवन में पहुंचे। देवी किस कारण से रुष्ट हो? जाओ जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। आपको मुझसे मतलब ही क्या है? आपको तो पत्नी की चिंता ही नहीं है। आजकल के लोगों का यही रोना रहता है। हमको तो आदमी कुछ भी करे, पत्नी बच्चों के लिए ही कमाए, उनके लिए ही सब कुछ खर्च करे, लेकिन अंत में शाम को जब पति थका हारा घर पर आता है तब औरतें यही कहती हैं, हमारे लिए करते क्या हो? आपको तो हमसे मतलब ही नहीं है। बस दिन भर अपने काम धंधे में लगे रहो। पत्नी कहाँ है, क्या कर रही है, कोई मतलब ही नहीं है। पार्वती जी ने कहा, आपको मुझसे क्या मतलब, आप तो जाओ। शंकर जी ने कहा, एक बात बताओ, नारद आए थे क्या? हाँ आए थे, हमारे गुरुजी हैं। अब क्या वो भी नहीं आ सकते? शंकर जी ने कहा, आ सकते हैं। बस मैं समझ गया ये उन्हीं की ही लीला है। देवी ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता? भोलेनाथ यदि आप प्रेम करते हो तो फिर ये बताओ आपके गले में मुंडमाला किसकी है? अब तो शंकर जी ने कहा, यह मुंडमाला तो बहुत रहस्य की बात है।
इस मुंडमाल का तो बहुत रहस्य है। पार्वती जी ने कहा हमारे गुरु जी सही कहते हैं, आप तो बहुत ज्यादा कपटी हो। तब शंकर जी ने कहा देवी इस मुंडमाल में अधिकांश सिर आपके ही हैं। वैसे तो इसमें सूरत और सुननवा जैसे भक्तों के भी सिर हैं, लेकिन अधिकांश सिर आपके ही हैं। तब तो पार्वती जी ने कहा इसका मतलब मैं मरती हूं और आप वैसे के वैसे ही बने रहते हो। शंकर जी ने कहा हाँ, फिर आपके पास में ऐसा क्या है जो कि आप अमर हो और मैं मरणशील हूं, मरण धर्मा हूं। तब बतलाया कि मेरे पास तो केवल एक ही बूटी है, राम नाम की बूटी है, अमर कथा की बूटी है मेरे पास। तब पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ आप वह अमर कथा मुझे भी सुना दो। शंकर जी ने कहा देवी उस अमर कथा के सभी लोग अधिकारी नहीं हैं, कोई उस अमर कथा को सुन नहीं सकता। तब माता पार्वती ने कहा एकांत में चलो, लेकिन हमें अमर कथा जरूर सुनाओ। बोले ठीक है चलो। अब तो शंकर जी एक कैलाश के शिखर पर पहुंचे, अपने डमरू को आदेश दिया जाओ जितने भी जीव हैं उन सभी को यहां से भगा दो। डमरू की आवाज से समस्त जीव तो भाग गए। उसी समय एक सुकी ने अंडा दे दिया, त्रिशूल को आदेश दिया कि जो भी सजीव प्राणी हो उन सबको यहां से मारकर भगा दो। त्रिशूल ने सभी को भगा दिया, लेकिन केवल वो अंडा रह गया। उस अंडा को त्रिशूल ने निर्जीव समझ लिया था, इसलिए वह अंडा रह गया। अब तो पूरा कैलाश का शिखर खाली हो गया है। भगवान शिव ने कहा देवी मैं आपको कथा तो अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्या? बोले कि मैं कथा के बीच में भाव मग्न हो जाता हूँ, मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूँ, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप कथा सुन रही हो? आपको हुंकारा भरना पड़ेगा। बोले ठीक है। फिर तो भगवान शंकर ने अमर कथा सुनानी प्रारंभ कर दी है। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे माता पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे माता पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे माता पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे माता पार्वती। नारद जी समझाए गए और गिरिजा ने हठ ठान्यो। नारद जी समझाए गए और गिरिजा ने हठ ठानो। नारद जी समझाए गए और गिरिजा ने हठ ठान्यो। नारद जी समझाए गए और गिरिजा ने हठ ठानो। पृष्ठभूमि में शंकर जी ने हर इच्छा अनुमान्यो। पृष्ठभूमि में शंकर जी ने हरि इच्छा अनुमानो। पृष्ठभूमि में शंकर जी ने हर इच्छा अनुमान्यो। पृष्ठभूमि में शंकर जी ने हरि इच्छा अनुमानो। बैठे बागंबर पर धारे मुद्रा ज्ञानी, हुंकारी भरे माता पार्वती। वो बैठे
विशाल पुरानो। अमरनाथ के शिखर एक बट वृक्ष विशाल पुरानो। अमरनाथ के शिखर एक वट वृक्ष विशाल पुरानो। अमरनाथ के शिखर एक बट वृक्ष विशाल पुरानो। शिव विश्राम पिटप जहि कहि के वेद पुराण बखान्यो। शिव विश्राम पिटप जहि कहि के वेद पुराण बखानो। शिव विश्राम पिटप जहि कहि के वेद पुराण बखान्यो। शिव विश्राम पिटप जहि कहि के वेद पुराण बखानो। पर होन लगी शुभ कथा अमृत रस सानी। ओंकारे भरे माता पार्वती। पर होने लगी शुभ कथा अमृत रस ज्ञानी। ओंकारे भरे माता पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी। ओंकारे भरे माता पार्वती। कछुक देर तक पार्वती सुन सकई कथा निरुपाधि। कछुक देर तक पार्वती सुन सकी कथा निरुपाधि। कछुक देर तक पार्वती सुन सकी कथा निरुपाधि। कछुक देर तक पार्वती सुन सकी कथा निरुपाधि। पाय प्रसंग सुरंग उमा के लग गए भाव समाधि। पाय प्रसंग सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि। पाय प्रसंग सुरंग उमा के लग गए भाव समाधि। पाय प्रसंग सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि। अब को भरे हुंकारे रख के सावधानी। हुंकारे भरे माता पार्वती। अब तो अरे हुंकारी रख के अरदानी। हुंकारी भरे माता पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी। हुंकारी भरे माता पार्वती। वो कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी। हुंकारी भरे माता पार्वती। भगवान शिव अमरनाथ पर पहुंचकर माता पार्वती को दिव्य अमर कथा सुनाने लग गए। इस अमर कथा को सुनते सुनते सभी लोग तो कहते हैं कि माता पार्वती जी सो गई हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि माता पार्वती की लग गई भाव समाधि। ऐसा प्रसंग आया, सुंदर प्रसंग सुनकर के माता पार्वती की भाव समाधि लग गई। तोता विचार करने लगा, यदि ये कथा बंद हो गई, यदि हुंकारा बंद हो गया, तब तो कथा बंद हो जाएगी। इतनी सुंदर कथा है, इसलिए कथा को बंद नहीं होना चाहिए। अब तो सुखदेव ही माता पार्वती की आवाज की नकल करके और हुंकारी भरने लग गए हैं। धीरे धीरे कथा विश्राम हुई। भगवान शिव ने जोर से जय घोष कराया है, बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। माता पार्वती की समाधि खुली है और पूछने लग गई हैं, भगवान जब भगवान के 16,108 विवाह हो गए, इसके पश्चात क्या हुआ? शंकर जी ने कहा, मैंने कथा तो आपको पूरी सुना दी। तब
श्री पार्वती जी ने कहा, प्रभु क्षमा करें, मैं कुछ देर तक कथा से वंचित हो गई। क्यों? सारी घटना सुना दी। फिर तो भगवान शंकर ने कहा, यदि तुम कथा नहीं सुन सकी, फिर कथा किसने सुनी है? बोले शिव, तुम नहीं सुनी, भई समाधि बस मौन। देवी, यदि तुमने कथा को नहीं सुना, तुम समाधि के कारण मौन हो गई, फिर डट के इतनी देर तक भर्यो हुंकारी कौन? कौन हुंकारी भरता रहा? हमको लगता है कि अवश्य हमारे तुम्हारे मध्य में कोई चोर बैठा हुआ है, जिसने इस कथा को चुपके से सुना। इधर तो कथा हो रही थी, उधर सुखदेव को लगा, इधर कथा विश्राम हो चुकी है, उधर उस सुखदेव को लगा कि अभी भी कथा हो रही है। भगवान शंकर ने कहा, देवी, हमको लगता है हमारे तुम्हारे मध्य में कोई और भी है। मेरे तुम्हारे मध्य जब मौन हो गई तू और चोर कोई सुन रहे हो, हमको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा चोर इस कथा को सुन रहा है। तब सुगना बोलो हूं, तोता कहता हूं। शंकर जी तो कह रहे हैं कि लगता है कोई चोर कथा सुन रहा है, तोता कहता है हूं। अब तो शंकर जी ने ऊपर दृष्टि उठाई, तोता नेत्र बंद करके आराम से बैठा हुआ था। भगवान शंकर को क्रोध आया, त्रिशूल को आदेश दे दिया, जाओ इसको मार। अब तो जब तोते ने देखा कि त्रिशूल हमारे सामने आ रहा है, मृत्यु का भय सभी को लगता है। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मृत्यु ने भयभीत न कर रखा हो। यह पूरा संसार मृत्यु के अधीन ही तो है। अग जग जीव नाग नर देवा, अग जग जीव नाग नर देवा, अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा, नाथ सकल जग काल कलेवा, अंड कटाह मित लयकारी, काल सदा दुर्चित्रम भारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, इस संसार में मृत्यु से सभी लोग भयभीत रहते हैं। उस तोते ने देखा, अब तो मेरी मृत्यु आने वाली है, मेरी मृत्यु आ रही है।